ये साली परेड कब से शुरू हो गई? बेटा तुम्हारा आज पहला दिन है, सब पता चल जाएगा। नया जेलर बहुत खड़ूस है। नया जेलर बहुत खड़ूस है। आ रहा है। सर, वो तो पहले ही से अटेंशन है। हम जानते हैं। कैदियों, कान खोल कर सुन लो। हमारे आने से पहले जो कुछ इस जेल में होता रहा है, वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो 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 नो। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? हैं? हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। देखिए, हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। हाँ? इसलिए याद रखो, ये मत समझना कि जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर हमको नहीं मिलती। हमारे जासूस इस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं। घड़ी घड़ी की रिपोर्ट हमको मिल जाती है। हमारे जाने बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये क्या? परिंदा हुजूर, कबूतर कबूतर। निकालो, अच्छा जाने दो। आज के लिए इतना काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो। चलो। बड़ा अजीब आदमी है। जेलर का जासूस कौन है? मैं बताऊं? वो है ना अपना हरिराम नाई, जेलर का बड़ा मुंह चढ़ा है मुआ। हाँ, हरिराम नाई। हरिराम, अब तो ये मूंछें भी निकाल दो। सारी तैयारियां हो चुकी, कल से काम शुरू। अच्छा, कितने दिन लगेंगे सुरंग बनाने को? काट दिया। सुरंग बनाने को यही कोई 6-7 दिन में काम हो जाए। सुरंग निकाल कहां से रहे हो? बैरिक नंबर 9 के बराबर से। कहीं जेलर को पता ना चल जाए। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आओ। बस हो गया। हाँ। साहब, आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो? साहब होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है। आओ, जेल में सुरंग? क्या कहा? हमारी जेल में सुरंग? यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे हैं। आओ! हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। हमारी जेल में सुरंग? तो यहाँ से एक सुरंग बनने वाली है। बहुत अच्छे, लेकिन तुम लोग भूल गए कि हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये क्या? ओह! तो ये है सुरंग बनाने का औजार। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर।
सारा इंतजाम हो चुका है। इस बार निशाना खाली नहीं जाएगा। पिस्तौल जेल में आ चुका है। पिस्तौल जेल में आ चुका है। हाँ, बस 2-4 दिन में ही जेलर और उसके जासूसों को हमारे जेल में पिस्तौल जी, हमारे जेल में पिस्तौल यानी बगावत, खून की नदियां। सिपाहियों 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 ठहरो, जेल का कोना कोना छान मारो। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी हमारे साथ हाथ। बोल। पिस्तौल यहाँ है। जरा भी हिलने की कोशिश की तो सिपाहियों चले गए। चलो अपने दफ्तर। चलूं कैसे? तुम लोगों ने हिलने को मना किया है। पहला ऑर्डर कैंसिल। चार्ज। अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट। पहले हिफाजत से हमें गेट तक छोड़कर आओ। Attention! Left hand, bottle, big part. Right, left, right, left, right, left, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. One on. दरवाजा खुलवाओ। जी सर। दरवाजा खोलो। यस सर। ये रही चाबी। ये रहा पिस्तौल। उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना? अरे कोशिश? ये थी कोशिश। जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना। एक को दी मैंने पटखनी कि वो लंबू निकला भागने को। मैंने पकड़ के टांग तो खींचिए के जाते किधर वहाँ, और कस के धो दिए लपाड़े के चलो थाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने। वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए? हाँ हाँ। मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो। अरे वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो। वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, मैं तो स्टिक रखता हूँ। अब जो मैंने पिन फिनाई तो जना सुधाई कर दी। धटा धट बहुत मारा। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा। क्या कहा? क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ,
आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। चलो हाँ काम करो। अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ। मैं तो ऐसा ही मजाक कर रहा था। और हाँ, बहुत जल्दी आप दोनों की छूट हो गई जेल से। वैसे माशाल्लाह सेहते मेहते तो बड़े मजे की करारी टन टन हो रही है। सूरमा भाई, हाँ भाई। हम अपने 1000 रुपए लेने आए। 1000 रुपए? हाँ, 1000 रुपए। अच्छा हाँ, 1000 रुपए। अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिन है और आज का दिन है। लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो। ये देखो 200 के 10 है, गिन लो। अच्छा सुरमा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब। यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो, मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं। चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई, हमको तो चलना नहीं चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। तुम बाहर निकले तो मैंने सोचा कि तांगा करोगे तो पूछ लिया। अब कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। अरे ये तो बसंती का तांगा है, किसी जमींदार की बेकारी थोड़ी है कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। तो आज तो वही मिसाल हो गई कि हाँ चलिए, चलना है चलना है चलना है यार। हाँ हाँ तो आ जाओ। मैंने कब मना किया? देखो, मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले ही से बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना। बसंती जो बोल गए सो बोल गए। हाँ तो ठीक है, हम तो हाँ हाँ समझ गई। तो यही पूछोगे ना कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? तो पूछोगे तांगा किस गांव का है? पूछो पूछो। किस गांव का है जी? रामगढ़ का है। अच्छा, तो रामगढ़ का है। यूं कि देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी लें तो 2 चक्कर हो जाते हैं। यहाँ से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और अगर रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए। यूं कि तांगा भी रामगढ़ का है और हम भी रामगढ़ के हैं। ये तो हुई हमारी बात। अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? यूं के हम भी रामगढ़ ही जाएंगे। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? क्योंकि वहाँ किसके घर जाना है ये तो बताना ही पड़ेगा कि बसंती उस घर को ले चलो। क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता कि तुमको जाना कहाँ है तो हम तांगा रोकेंगे कहाँ? और अगर हमने तांगा नहीं रोका तो तांगा रुकेगा कैसे? क्योंकि देखने वाली बात ये है कि तांगा चला कौन रहा है? तांगा हम चला रहे हैं। और अगर हम ही ये न जाने ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? तो फिर बोलो ना ठाकुर साहब के घर जाना है। चाय खानो, क्योंकि ये तो वही मिसाल हो गई है। खैर, हमारे मौसम की तो आप समझो ये कि माँ बाप तो हमारे पहले ही से नहीं थे, और फिर मौसा के बाद मौसी और तांगे की जिम्मेदारी किस पर आ गई? हम पर आ गई। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि बसंती लड़की होकर तांगा चलाती हो, तो हम उसका जवाब ये देते हैं, धन्नो घोड़ी होकर तांगा खेल सकती है तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती है? बोलो। इसमें क्या बात है? शहर में भी तो लड़कियां मोटर गाड़ियां चलाती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। रहने वाले शहर के हो लेकिन समझदार लगते हो। क्या नाम है? वीरू। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बक 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 करता रहता है। क्योंकि हमने आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं, हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। बसंती बड़ा प्यारा नाम है। हमारा नाम बसंती क्यों रखा गया? इसके पीछे भी एक बात है। क्या बात है? बताओ बताओ। वह ये कि जब मैं छोटी सी थी तब मौसी के देवर की सास ने कहा क्या कहा? कि नाम का यूं हमेशा रखा जाता है। छोकरी पैदा हुई है बसंत में, इसलिए इसका नाम बसंती होना ही चाहिए। बस धन्नो रुक जा सवार। हाँ, ये रही ठाकुर साहब की हवेली। यूं कि कमाल हो गया। तुम
तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। हाँ, हमें जरा बात करने की आदत ज्यादा है। ये रहा तुम्हारा 1.5 रुपया। यूँ कि तुम आदमी अच्छे हो, इसलिए तुमसे पैसा तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? इसलिए हम ये 1.5 रुपया ले लेते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। चल धन्नो पलट सवार। हाय, क्या प्यारी बातें करती है। प्यारी नहीं, बहुत सारी बातें करती। चल, जहाँ लड़की देखी लाइन लगाना, चलो चल। चलना।